सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत जलाली और सबसे पाक नाम में एक बार फिर मैं आप सबका हम सबकी यहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं। आप सबको शालोम, खुशामदीद कहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और ये आशा और ये विश्वास रखता हूं कि हम सब अपने घरों में अच्छे हैं, सेफ हैं, चंगे हैं। हम खुदा का धन्यवाद देंगे सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए, आज के दिन के लिए जो हमें हमारे जीवन में खुदा ने जोड़ा है। और एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में आ सके, उसके समूह आ सके, इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। आइए एक मन होके अब इस मीटिंग में चलेंगे, हमारी इस प्रार्थना सभा में चलेंगे, इस फेलोशिप में चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनू दी से कि हमें इस मीटिंग में लीड करने में अगुवाई करें। ओवर टू दी। सबको जय मसीह की। आइए हम हमारी आराधना को स्टार्ट करेंगे और मैं बाइबल में से कुछ आयतें पढ़ूंगी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के है, और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य के है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के है, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम प्रदातों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। आइए अब ये समय होगा कि हम हमारी ओपनिंग प्रेयर में चलेंगे और प्रेयर रिक्वेस्ट में चलेंगे, और मैं अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमको इसमें लीड करें। चलिए, बहुत नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को अपने खुदा की हुजूरी में लेकर आए, अपने जिंदगियों को, अपने सारी परेशानियों को, चिंताओं, फिक्रों को, अपनी सारी शुक्रगुजारियों को अपने खुदा की हुजूरी में लेकर के आए। उसकी धीमी और मीठी आवाज जो दिल को बहुत सुकून देती है, उसको सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करें। अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यानों को अपने खुदा की तरफ लगाएं, ताकि हमारी ये इबादत महज एक फॉर्मेलिटी या रोज का काम ना हो, लेकिन आत्मा और सच्चाई के साथ की हुई इबादत हो। खामोशी के साथ अपने दिलों को अपने खुदावन की तरफ रुजू करें और अपनी दुआओं को अपने खुदा के सामने लेकर के आए। धन्यवाद 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 के साथ आपकी पाक हुजूरी में आते खुदावन, शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। खुदावन खुदा, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है, कि एक बार फिर से एक खानदान के तौर पे इकट्ठा हो करके आपकी हुजूरी में आ सकें। खुदावन, ये इंतजाम आपकी तरफ से ठहराया गया। रोज हमारे रूहानी खुराक के लिए आपने अपने जिंदा कलाम की बातों को रखने के लिए खुदा ये इंतजाम ठहराया। हम आज एक बार फिर से आपकी शुक्रगुजार हैं आपकी इस मोहब्बत के लिए जो बिना शर्त है और बेपनाह है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके फजल के लिए जो रोज हमारी जिंदगियों में नया होता जाता है, एक एक दिन करके हमारी जिंदगियों को आगे बढ़ाता है। और खुदावन, रोज हम आपकी अच्छाइयों की, आपकी भलाइयों की, आपकी सच्चाइयों की, आपकी विश्वास योग्यता की नई नई बातें अपनी जिंदगियों में देखते चले जाते हैं, और हमारा दिल शुक्रगुजारी से लबरेज हो जाता है, आपकी बरकतों से लबरेज हो जाता है। हम आपके धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदा, ये जो मीडियम आपने ठहराया खुदा, कि हम अपने स्थानों पर रहते हुए अपने तमाम प्रियजनों के साथ मिल सकें, एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे की गवाहियां, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के सुख दुख जान सकें, और इन सब से ऊपर मिल करके आपके नाम को महिमा दे सकें। हम शुक्रगुजार हैं इस अच्छे माध्यम के लिए। हम धन्यवादित हैं खुदा, आपने अपने लोगों के दिलों में इस दर्शन को रखा, और हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदा जिन्होंने आपके इस दर्शन के लिए अपनी जिंदगी को सरेंडर किया, अपने आप को सरेंडर किया, और बड़ी खुशी के साथ ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, मेहनत करते हैं इसके लिए खुदा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तमाम इंतजामों के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप सारी बातों को अपने अधिकार में रखते हैं। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और तमाम दूसरी टेक्निकल ग्लिचेस से आप खुदा हमें बचाते हैं, ताकि आपकी हुजूरी में हम आ सकें, आपकी संगति का आनंद ले सकें खुदा।
हम आपके धन्यवाद देते हैं। आज की शाम एक बार फिर से आप अपने स्वर्गीय सिंहासन से झुक के हमारे बीच में उतरे हैं खुदा, ताकि जहां भी हम हैं अपने अपने स्थानों पर आपकी आशीष पाए, आपकी उपस्थिति का एहसास हमें हो सके और खुदा आपके कलाम में हम आगे बढ़ सकें। आज की शाम खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस प्यारे यहोवा फैमिली के लिए, जो आपके दर्शन में होके बनाया गया खुदा, जितने लोगों को आपने इसमें जोड़ा, हम हर एक जन के लिए, हर एक खानदान के लिए आज की शाम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन तमाम गवाहियों के लिए जो इन खानदानों से निकल के आई हैं और हम सब के लिए बाईस बरकत हुई है। खुदावंद खुदा, आपकी विश्वासयोग्यता को हमने लोगों की जिंदगी में देखा, किस तरीके से आपने बीमारों को संभाला, किस तरीके से आपने अद्भुत रीति से ख्वाब ख्यालों से परे जाकर के खुदावंद आपने बीमारों को उठा के खड़ा किया। हम शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपने बच्चों की रहनुमाई करी, जिनके एग्जाम्स थे, पढ़ाई के लिए दुआ की गई खुदा, आपने सबकी दुआओं को सुना। धन्यवाद देते हैं खुदा, जिनके भी फाइनेंसेस के लिए दुआ की गई खुदावंद, आपने सबके बिजनेस पर, सबके कामों पर अपनी आशीष का हाथ रखा, सारे बंद रास्तों को खोल दिया खुदा, सारे बंधनों को तोड़ दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन सब से बढ़ के हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद खुदा, परिवार के तमाम उन बंधनों के लिए खुदा, जो किसी भी वजह से बंधे थे, लेकिन खुदावन आपकी मोहब्बत में, आपके प्रेम में, आपकी आराधना स्तुति में वो भी टूटते जाते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आज की शाम हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के तमाम उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियों में कोई शारीरिक उलझन थी, परेशानी थी गुजरे दिनों में, लेकिन आपने हर एक की दुआओं को सुना और खुदावंद आपने उन्हें चंगाई दी और आज के दिन हमें इस काबिल किया कि हम आपके शुक्रगुजार हो सके। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते खास तौर से खानदान के बुजुर्गों के लिए खुदावन, जब उन्हें हम देखते हैं, उनकी जिंदगियों को हम देखते हैं, जब उनकी खुदावन उनकी इस दौड़ को हम देखते हैं जो आपके साथ वो दौड़ रहे हैं खुदा, दिल शुक्रगुजारी और धन्यवाद से भर जाता है। एक नया ईमान दिल में आता है खुदा कि आप अपने बच्चों के साथ जो आपसे मोहब्बत करते हैं कितने विश्वास योग्य हैं। और खुदावन धन्यवाद देते खानदान के इन तमाम बुजुर्गों के लिए। हम शुक्रगुजार हैं हमारी इस यहोवा फैमिली के लिए, तमाम उन लोगों के लिए खुदावन जो विभिन्न तरीकों से खुदावंद इबादत में आपके लोगों की अगुवाई करते हैं, मीटिंग को लीड करने में, दुआएं करने में, आराधना स्तुति के गीत गाने में, और खुदावंद आपके जिंदा कलाम को शेयर करने के लिए आप जिन जवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं उन सबकी जिंदगियों के लिए। जिन बुजुर्गों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आज की शाम आप पास्टर मनोज मसीह को खुदावंद इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने जिंदा कलाम के लिए। हम बड़ी शुक्रगुजारी और धन्यवाद के साथ उन्हें आपके हाथ में देते हैं। अपने वेदी के अंगारों से आप उनके होंठों को छूना, अपने पाक रूह का मसा उनके दिल में रखना खुदा, ताकि आपका जिंदा कलाम आत्मा और सच्चाई के साथ वो हमारे बीच में बांट सकें। डिक्को और उसके फैमिली को आपके हाथ में देते खुदा, आपने चुना है आज कि वो आप आराधना स्तुति में हम सबकी अगुवाई करें, उनके दिलों में आपका पाक रूह रहे खुदा, खुदा वो मसा उनके दिलों में रहे खुदा, उनके पूरे खानदान के दिल में रहे। आराधना स्तुति के गीतों को जब गाएं तो महिमा और स्तुति का एक ऐसा सिंहासन तैयार हो खुदा जो आपको पसंद आने वाला हो। खुदा धन्यवाद देते हैं जब आराधना में आगे बढ़ते हैं, हमारा गीतों का गाया जाना, जिंदा कलाम का पढ़ा सुना सीखा समझा जाना, ये सब कुछ आपको पसंद आए और हमारी ये इबादत आपकी हुजूर में कबूल ठहरे खुदा। आज की शाम और दुआ में अपने तमाम उन प्रार्थना विषयों को लाते हैं जो कि आपकी हुजूरी में रखे गए हैं खुदा। आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते खुदा, आप वो बातें भी जानते हैं खुदा जो हम बोल नहीं पाते, जो हम लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे दिलों में रहती है खुदा। यही आपकी मोहब्बत है, यही आपका पाक कलाम हमें सिखाता है। बिन बोले आप हमें हमारी हर एक जरूरत जानते हैं खुदा। आज की शाम हम सब एक मन होकर के वो सारे प्रार्थना विषय हम ले आते। बहन इवलिन ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट रखी खुदा, आपके सामने उसे रख देते हैं। इसके अलावा जो तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो शायद रखी नहीं जा सकी किसी भी वजह से, लेकिन आपके बच्चों के दिलों में है, और आज की शाम इस घड़ी अपने सरों को झुकाए, आंखों को बंद किए, आपके बच्चे आपकी हुजूरी में अपनी दुआओं के साथ हैं। आप सबकी दुआओं को सुन रहे खुदा, आपका शुक्र कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, आपने सारी दुआओं को सुना है। थैंक यू लॉर्ड, आपने दुआओं को सुना है। आप उत्तर देने वाले खुदा हैं, आप जवाब देने वाले खुदा हैं, आप परवाह करने वाले खुदा हैं। धन्यवाद पिता, आप प्यार करने वाले खुदा हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा आपकी इस मोहब्बत के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस मुबारक मौके के लिए खुदा। हम आपकी इबादत में आगे बढ़ते हैं, हमारे ध्यानों को भटकने से बचाना, हर एक वो बात खुदा जो आपके वचन और हमारे बीच में आ सकती है, यीशु के नाम से बांध के दूर कर देना। हमारे मनों को अपने वचन की तरफ, अपने कलाम की तरफ रुजू कराना खुदा, क्योंकि हम में तो लियाकत नहीं है, आप हमें सामर्थ देना। ये वक्त हमारे लिए मुबारक वक्त ठहरे और खुदा इसी तरीके से हम आपकी इबादत में आगे बढ़ते चले जाएं। इबादत के बचे हिस्से को आपके हाथ में देते हैं,
तमाम उन लोगों को जो विभिन्न तरीकों से इसमें लीड करेंगे खुदा, गीतों के गाए जाने से, वचन के शेयर किए जाने से, दुआओं से, एक बार फिर से उन तमाम लोगों को आपकी हुजूरी में लाते हैं। अपनी पवित्र आत्मा का मसा हर एक को देना, सारी महिमा, सारा आदर सम्मान सिर्फ आपको देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम में के मानते समय कबूल फरमाइए, आमीन। जय मसीह। थैंक यू फॉर दिस प्रेयर। अब ये समय होगा कि हम प्रेजेंट वर्शिप की ओर चलेंगे और मैं मिस्टर डिक्सन लाल एंड फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी, दिग्विजय फैमिली से वो प्रेजेंट वर्शिप में लीड करें ताकि हम अपने मनों को तैयार कर सकें वचन के लिए। जय मसीह की सभी को। आशा कर रहे हैं कि हमारी आवाज पहुंच रही होगी सभी के पास। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें, उसकी हमदो सिताइश करें और अपने तन मन से उसकी तरफ आए और उसकी हमदो सिताइश करें। कुछ कॉमन गीत हैं, हम वो कॉमन गीत ही गाएंगे। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ पे नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। ओ दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से बात और चीत, या मसीह या मसीह या मसीह। दो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। हम खुदावन की तरफ अपने दिलों को लेके जाएंगे, अपने तन मन और धन सब कुछ उसको समर्पण करेंगे और जो कुछ भी अपने हमारे पास है वो सब कुछ हम यीशु मसीह को देंगे और उसी के अंदर हम गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता
यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे, मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुजूर, मुझ में बरपी यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आपका माना जात की खुशी, सना सना उसकी है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। धन्यवाद है प्रभु का इतने सुंदर गीतों के लिए जो उसने हमें दिए हैं। जय मसीह की। थैंक यू डिक्कू जी जैन फैमिली इतने सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए। और मैं सिस्टर रचना से रिक्वेस्ट करूंगी, जब वो एंडिंग प्रेयर में जाएंगी तो एक प्रेयर रिक्वेस्ट बाद में आई थी उस बच्ची के लिए जिसको डेंगू हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैगी। आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को एंडिंग प्रेयर में जरूर ले लीजिएगा। अभी समय होगा कि हम हमारे वचन की ओर चलेंगे और मैं पास्टर मनोज मसीह से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे को आज खुदा ने जो उनके मन में वचन रखा है वो हम सबको शेयर करें। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने मेरे और आपकी जिंदगी में एक और मौका दिया कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। अजीजों, खुदा का कलाम मुझे और आपको यही समझाता है कि परमेश्वर को उसके बनाए हुए बंदे से कुछ और नहीं चाहिए। वह हमारी दौलत, हमारे धन या हमारी किसी चीज का भूखा या प्यासा नहीं है। वो सिर्फ यही चाहता है कि हम अपने हृदय से स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर के हजूर चढ़ाएं। आइए अजीजों, आज हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं
दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी आज एक आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। अगर किसी को मिलता है तो वो मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करें। खुदावंद, तेरे कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं, तूने एक बार फिर से हमारी जिंदगी में इस कलाम को दिया है ताकि प्रभु हम इस कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें और तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। खुदावंद खुदा, ऐसा होने दे कि पिता परमेश्वर, जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो हमारा सुनने वाला हृदय देना पिता परमेश्वर, और उसको मनन करने वाला मन देना, ताकि प्रभु हम इसके ऊपर चित्त और मनन करके तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बनें। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता और आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम के द्वारा, आमीन। अजीजों, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक और समय दिया कि मैं और आप उसकी कलाम की उपस्थिति में आ सकें और कलाम को हम सीख सकें। और यहाँ हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है दूसरे कुरिन्थियों के मार्फत और उसके 4 अध्याय के 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखता है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहाँ पर इंसान के 2 मनुष्य तत्व को हम देखते हैं, एक तो बाहरी जीवन और एक अंदरूनी जीवन। यहाँ पर खुदा का कलाम जो है 2 जीवन के बारे में बात करता है, 2 लाइफ के बारे में बात करता है। एक ही इंसान का 2 तरह का जीवन जो है वो जीता है। एक तो मेरा ये शारीरिक मनुष्य तत्व और दूसरा मेरा एक आत्मिक मनुष्य तत्व। और पौलुस यहाँ पर मुझे और आपको समझाता है कि हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम अगर हम रोमियो को पढ़े, रोमियो के बाद पहला कुरिन्थियों को पढ़े, फिर दूसरे कुरिन्थियों को पढ़े, तो वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से मसीही जीवन जो है, मसीही लाइफ जो है दुखों से भरी हुई होती है। इस तरीके से वो कष्टों को झेलते हुए निकलता है ना। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैंने कितनी बार समुद्री यात्राएं की, कई बार मेरा जहाज जो है पानी के थपेड़ों से टूट गया, है ना। और जब आग जलाई तो आग में लकड़ियों में सांप निकल गया। तो इस तरीके से वो कहता है कि हम ये सारी समस्याओं के होने के बावजूद भी परंतु हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, सताव होने के बावजूद भी हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। अगर हम इसकी पहली आयत को ही देखें 4 अध्याय की, तो वह लिखा हुआ है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जो मसीह की सेवा है वो ऐसे नहीं मिल जाती अजीजों। पादरी प्रचारक लोग ऐसे ही नहीं बन जाते अजीजों, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बड़ी दया के साथ में पादरी और प्रचारक लोगों को जो है चुना जाता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े से हैं और उन चुने हुओं में से भी परमेश्वर चुन करके निकालता है अपने लिए, सेवा के लिए लोगों को। और इसीलिए वो कहता है कि इन सारी बातों के होने के बावजूद भी हम जो है हियाव नहीं छोड़ते हैं। और कहता है कि इन सारी बातों के होने के बावजूद भी हमारा बाहरी मनुष्य तत्व, अर्थात बाहरी मनुष्य तत्व के विषय में वो बोलता है कि जो हमारा जो बाहरी शरीर है, जो बाहरी रूप से जो मिट्टी से जो बना है और जो मिट्टी में ही मिल जाएगा, उसके बारे में बताता है। और यहाँ पर कहता है जो मनुष्य शब्द है वो समस्त परमेश्वर की ओर से
बना हुआ शब्द है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने किस तरीके से बनाया कि पहले मिट्टी ली, मिट्टी को साना और उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर अपने नथनों को फूंक दिया। और कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि हमारे लिए ब्याने में एक आत्मा दी गई, और वही आत्मा जो आदम के अंदर फूकी गई थी, वही आत्मा मेरे और आपके नथनों में, मेरे और आपके जीवन में है। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार बार इसीलिए सिखाता है कि हम अपने भारी मनुष्य तत्व से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भारी मनुष्य को किस तरीके से हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम पढ़ें अय्यूब की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, वो कहता है, खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है, वह फूल की नहीं खिलता है पर फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं है। क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि इंसान का जीवन जो है क्या है, वो क्षण भंगुर है ना, क्षण भंगुर है। क्योंकि मेरा और आपका जीवन जो है अभी है, लेकिन कुछ पल के बाद में नहीं होगा। हम किसी को सुबेरे मिलते हैं, लेकिन शाम को पता चलता है वो इंसान इस जगह पर, इस धरती पर नहीं है। खबर आती कि वो अंकल फलाना फलाने अंकल थे, वो जो है बस सोते के सोते रह गए, या जो है उनको अचानक ऐसा हो गया, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भारी मनुष्य तत्व की कोई गारंटी नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मिक जीवन की बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो आंतरिक मनुष्य तत्व है उसकी गारंटी है, उसकी जो है परमेश्वर ने गारंटी दी है। और हम देखते हैं खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए जो है कहता है, भजन संहिता 90:10 के अंदर, अगर किसी को मिलता है तो वो पढ़ दे मेरे लिए प्लीज। भजन संहिता 90 उसकी 10 आयत में क्या लिखा हुआ है? हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। बिल्कुल साफ लिखा हुआ यहाँ पर कि मनुष्य का एक बार मरना जरूरी है। दाऊद कहता है कि हमारी आयु के दिन 70 होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, फिर भी उनके घमंड का आधार कष्ट और शोक ही होता है, कष्ट और शोक ही होता है। मैं आज किसी के यहाँ पर बैठा हुआ था, तो बात चल रही थी वहां पर हमारे अंकल की, कि जो अंकल जो थे वो दिल्ली पुलिस में थे, और बहुत अच्छे इंसान थे वो, और उन्होंने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं किया, उन्होंने कभी दिल से किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उनके अंदर एक आदत थी कि वो ड्रिंक करते थे। और जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो उनकी बहू ने बोला कि पापा की जो एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो जो है कभी किसी के लिए उन्होंने बुरा नहीं किया, लेकिन जब वो अंतिम क्षण में गए तो उन्होंने दुख भी बहुत उठाया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने शरीर से बोया है वो उन्होंने शरीर के द्वारा काट के यहाँ गए हैं, और जो आत्मा से उन्होंने बोया है वो उनको वहां प्रतिफल मिलेगा। और अजीजों, बाइबल भी इस बात के लिए मेरे को और आपको कहती है कि जो तुम शरीर से बोओगे वो शरीर के द्वारा काटोगे, और जो आत्मा से बोओगे वो तुम आत्मा के द्वारा काटोगे। क्योंकि शरीर से मैं और आप क्या बोते हैं? घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये सारी चीजें मैं और आप किससे निकालते हैं? इस क्षण भंगुर शरीर से जो नाश होने वाला है। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि अगर वो बल के कारण, चाहे हमारी उम्र 70 साल भी हो, है ना, बहुत धन्य भाग होता है कि अगर कोई 100 से ऊपर पार कर जाए, 105 हो जाए, 110 हो जाए, है ना, बहुत धन्य व्यक्ति होते हैं वो जो 110 पार कर जाते हैं। लेकिन फिर भी उसका आधार क्या होता है कि बाहरी मनुष्य तक क्या होता है? कष्ट झेलता है, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते, पानी खुद नहीं लेकर के पी सकते, किसी के ऊपर आधारित होते हैं, किसी के ऊपर आश्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरा और आपका जीवन तो क्षण भंगुर है, चाहे मैं और आप 70 के हों, 80 के हों, फिर भी उनका आधार जो है कष्ट और शोक है, क्योंकि वह शीघ्र
समाप्त हो जाता है। तो शारीरिक रूप से जो होता है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का किया हुआ वो स्थिरता में रहता है, स्थिरता में रहता है। अगर हम एक उदाहरण देखें जो है अपने सुसमाचारों में, तो एक लाजर व्यक्ति था और एक धनवान व्यक्ति था। और लाजर धनवान के डेवड़ी के ऊपर पड़ा हुआ क्या खाता रहता था? उसकी झूठन खाता रहता था। और जब लाजर भी मरा और वो धनवान व्यक्ति भी मरा, है ना, और जब दोनों ही मरे तो क्या हुआ? हम देखते हैं उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि धनवान तो कहाँ था? नरक की आग में था। और जो लाजर था, जिसके बेचारे के जो है जख्म थे, जो गरीब था, जो झूठन खाता था, वो कहाँ था? अब्राहम की गोदी में था। क्यों था? क्योंकि उसने पृथ्वी के ऊपर रहते हुए शारीरिक रूप से उसने उन सारी यातनाओं को सहा, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति क्या रहा? वफादार रहा, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। और जबकि वो धनवान व्यक्ति क्या था कि धनवान व्यक्ति जो है इस जीवन में रहते हुए सारे सुख को, विलास को उसने भोगा, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं था, परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य नहीं था। और क्या कहता है कि तू लाजर की उंगली से बूंद डुबो करके बूंद भर पानी मेरी जुबान पर डाल दे। क्या वहां पर लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें तो पृथ्वी के ऊपर भोग करके आ गया है। और फिर कहता है कि मेरे भाइयों के पास में ये संदेश भिजवा दे, ताकि वो लोग भी जो है इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए ऐसे काम ना करें। वहां पर क्या लिखा हुआ है चीजों कि उनके लिए भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, ताकि वो पढ़ें और विश्वास करें, ताकि मेरा और आपका जो भारी मनुष्य तत्व है उसके ऊपर हम घमंड ना करें। क्योंकि अजीजों, बहुत से लोगों को अपने शरीर का बहुत घमंड होता है। तो मॉडल्स होते हैं, जो सुंदर सुंदर लोग होते हैं, है ना, परमेश्वर जिनको बहुत अद्भुत रीति से बनाता है, उनको अपने शरीर पर बहुत घमंड होता है कि वो उनको अपनी सुंदरता का ही घमंड होता है। वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते। वो सोचते हैं अरे हम ही हमें, हमारे सिवा कोई नहीं है। लेकिन जब मरते हैं तो उनकी भी दशा वही होती है जो आम व्यक्ति के मरने की होती है। तो इसीलिए वहां पर खुदा का कलाम कहता है कि हम किस चीज के ऊपर घमंड करें। क्योंकि अजीजों, पापों में जीवन व्यतीत करने के कारण मनुष्य का शरीर क्या होता है? क्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है। जब मैं और आप अपने जीवन में जो परमेश्वर ने जिसको बनाया है उसके उस देह के द्वारा जब मैं और आप पाप करते हैं ना, तो मेरा और आपका जीवन क्या होता है? क्षीण हो जाता है। क्योंकि पाप एक दीमक की तरह शरीर को नाश करता है। यू नो, द सिन ईट द फ्लैश। बाइबल में एक बात बिल्कुल साफ लिखी है नीति वचन के अंदर कि हे मेरे पुत्र, पराई स्त्री के मुंह से दाख मधु की तरह उसकी बातें टपकती हैं, और तू पराई स्त्री की बातों में आकर के जो है तू पाप ना कर बैठना। क्योंकि एडल्ट्री जो है, व्यभिचार जो है, बाइबल के अंदर सबसे बड़ा पाप है। और मोस्टली संसार के अंदर आज इंसान जो है पाप में डूब रहा है। तो पैसा और स्त्री, द वुमेन, इनके पीछे इंसान जो है वो पाप में डूब रहा है। क्यों? क्योंकि आज बहुत से गुनाह इस पृथ्वी के ऊपर हो रहे हैं अजीजों। जो नूह के टाइम पर इस पृथ्वी के ऊपर थे, वही गुनाह आज भी इस दुनिया में हो रहे हैं, वही चीजें हो रही हैं। और बाइबल साफ कहती है कि इंसान क्या करता है कि पाप में फंस करके अपने शरीर को क्या करता है? नाश करता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपना पाप में पुराना मनुष्य तत्व प्रभु के साथ किसके ऊपर चढ़ा देना चाहिए? क्रूस के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। अगर हम एक आयत पढ़े रोमियो की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को मिलता है तो वो मेरे लिए पढ़े प्लीज। वहां क्या लिखा हुआ है? रोमियो 6 उसकी 6 आयत। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। बिल्कुल, खुदा का कलाम यहाँ कहता है कि
हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। गलाती की किताब में उसके 5वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया, और अब पाप हमारे मरणहार शरीर में राज्य नहीं करेगा, क्योंकि हम एक बार पाप के लिए क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। वी डेड फॉर द सिन, है ना। पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। कई बार मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, कि हम करना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है। हम झूठ बोलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारी जुबान से कई बार झूठ निकलता है। क्यों? क्योंकि पाप अभी भी हमारे इस मरणहार शरीर के अंदर जिंदा है, जिंदा है। अभी जब मैं और आप सब कोविड-19 से होकर के गुजर रहे थे पिछले साल, तो डॉक्टर की रिपोर्ट जब आती थी तो मैं सुनता था, और वो कहते थे कि ये जो कोरोना वायरस है, ये इंसान के अंदर जो है, उसके जब अंदर एंटीबायोटिक्स जाती हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जाती है, कोरोना का असर खत्म होने के बावजूद भी उसके शरीर में जो है 1 महीना या 1.5 महीना वो जिंदा रहता है, कि वो वायरस दोबारा आ सकता है। वैसे ही खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए कहता है कि जब तक मैं और आप अपने मरणहार शरीर को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाते हैं, पाप मेरे और आपके जीवन में तब तक जिंदा रहता है जब तक मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहते हैं। क्योंकि कई बार हम नहीं समझते हैं कि हम किस तरीके से पाप करते हैं। पाप के कई प्रकार होते हैं अजीजों। पाप कई तरह से हमारे और आपके सामने आता है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम उस चीज को जो है नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको बिल्कुल साफ-साफ कहता है कि क्रूस पर चढ़ाया गया है कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें। बाइबल साफ कहती है कि यीशु मसीह को जानने से पहले मैं और आप किसके दास थे? पाप के दास थे। और जब यीशु मसीह को मैंने और आपने जान लिया, तो बाइबल क्या कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और बाइबल एक बात और मुझे और आपको बताती है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य क्या है? यूहन्ना 3:16 के मुताबिक कि जितनों ने, है ना, कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, मसीह यीशु के ऊपर जितनों ने विश्वास किया, उनको क्या मिला? अनंत जीवन मिला। यानी शरीर का मिट्टी का ये शरीर खत्म होने के बाद में उनको क्या मिला? एक आत्मिक जीवन मिला। फिर कहता है कि हमारा आत्मिक जीवन जो है क्या होता है? दिन प्रतिदिन नया होता है। अजीजों, जब हम देखते हैं, जब चेले कैद खाने में थे, उनके ऊपर बहुत प्रताड़ना हो रही थी, मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे थे, है ना, आत्मिक जीवन में ऊपर उठ रहे थे। चाहे उनका शारीरिक रूप जो है, शारीरिक जिस्म जो है दुख पा रहा था, है ना, मार खा रहे थे, कुछ भी हो रहा था, लेकिन वो आत्मा में बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर कि जैसे ही यीशु मसीह की घड़ी पास आ रही थी कि अब उसको क्रूस के ऊपर चढ़ना है, तो हम देखते हैं कि जब उसका रूपांतरण हुआ तो क्या देखते हैं कि उसका पसीना भी खून की बूंदों की तरह इस पृथ्वी के ऊपर टपक रहा था। और यहाँ पर खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है कि जैसे जैसे हमारा आत्मिक जीवन, जब हम अपने शारीरिक जीवन को हम क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हैं, वैसे वैसे हम अपना आत्मिक जीवन जो है क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन नया होता हुआ देखते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना आत्मा वास करने को दिया है। उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है। यदि हम याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 5 आयत में पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है?
किसी को मिलता है तो मेरे लिए पढ़ दे। याकूब 4 अध्याय और उसकी 5 आयत। हाँ, याकूब 4 का 5। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। बिल्कुल, खुदा का कलाम बिल्कुल मेरे और आपके लिए कहता है कि जिसे अंतर आत्मा भी कहता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व में आनंद पूर्व परमेश्वर की व्यवस्था से सहमत रहता हूँ। और रोमियो 7:22 में लिखा हुआ है, पाप के कारण मनुष्य का आत्मा मृतक समान हो गया था। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे आत्मा को और शरीर को मृतकों में से जिलाया। ये सब प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी होने के कारण हुआ। यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया तुम में निवास करता है तो वह मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देह को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। खुदा का कलाम बिल्कुल साफ साफ कहता है अजीजों कि परमेश्वर की आत्मा जिसने मुझे और आपको बयाने में दी है। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और उसमें कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा वास करती है। मेरी और आपकी जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है। अनिल कांत जी का एक गाना है ना, मैं मंदिर हूं तेरा, है ना। तो मैं मंदिर हूं तेरा मतलब कि परमेश्वर ने मेरे और आपके इस मरणहार शरीर को मंदिर बनाया है और उसमें एक ज्योति दी है जो है आत्मा की ज्योति, जो मेरे और आपके अंदर जलती है और जो मुझे और आपको अच्छाई और बुराई के बारे में बताती है। व्हाट इज द गुड एंड व्हाट इज द बैड। और मुझे और आपको सीखना है कि उस अच्छे और बुरे के विषय में कि क्या अच्छा है मेरे शरीर के लिए और क्या बुरा है मेरी आत्मा के लिए। उन बातों को सीख करके मुझे और आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। फिर खुदा का कलाम कहता है, आगे कहता है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर हमें अपना पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रदान करता है। जब चेलों ने सेवा शुरू करी, जब चेले प्रभु की सेवा में आगे आए तो हम देखते हैं कि 120 लोगों के ऊपर क्या उतरा था? पवित्र आत्मा उतरा था। और सब व्यक्ति क्या सोच रहे थे कि ये तो मेरी ही भाषा में बात कर रहा है, कोई इब्रानी, कोई सदूकी, कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो एक दूसरे की भाषा को क्या करते थे? समझते थे। और अजीजों ऐसा ही होता है कि जब पवित्र आत्मा मुझ पर और आप पर उतरता है ना तो मेरा और आपका जो है ये मरणहार शरीर जो है वो क्या होता है? वो परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक आनंद करता है। और ये तब होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। ये नहीं पता कि आप में से कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जब पतरस और सिलास क्या कर रहे थे, वहां पर जेल खाने में थे और क्या हुआ कि वहां पर जब दरोगा ने सोचा कि वो कैदी तो भाग गया और अपने आप को मारने लगा तो क्या हुआ अजीजों? उन्होंने पूछा कि हम तो यही हैं, तुम लोग गए नहीं? क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं, अपने आप को नुकसान मत पहुंचा। और तब उनको वो बाहर ले जाकर के क्या पूछता है, हे सज्जनों मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो उनके चेलों का क्या उत्तर था प्रभु यीशु मसीह के कि यदि तू प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जक्कई को हम देखते हैं, है ना। जक्कई छोटा आदमी था लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह के साथ में उसका एनकाउंटर हुआ उसने क्या कहा कि प्रभु मैंने जिसका लिया है उसका दुगना भर दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। और जक्कई बड़े आनंद से उछल गया
कि यीशु मसीह जिसको मैं देखने के लिए आया था वो तो मेरे ही घर आ रहा है। और क्या हुआ अजीजों, कि जैसे ही यीशु मसीह का एनकाउंटर उसके साथ हुआ, उसने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। जैसा अभी मैंने और आपने गाना गाया था, मैं सब कुछ देता हूँ, आई सरेंडर ऑल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सरेंडर ऑल फ्रॉम आवर लाइफ, वी डोंट सरेंडर ऑफ आवर टाइम, वी डोंट सरेंडर ऑफ आवर लाइफ, है ना। पैसे की तो बात बहुत दूर की बात है, लेकिन हम गाते तो बड़े दिल से हैं, मैं सब कुछ देता हूँ तुझी को है मुबारक मसीह। लेकिन बाय स्पिरिचुअली वी डोंट गिव, वी डोंट सरेंडर ऑल आवर लाइफ टू द जीसस क्राइस्ट। हम नहीं समर्पित करते अपने जीवन को। क्यों? क्योंकि उसमें से हम कुछ रख लेते हैं हनन्याह और सफीरा की तरह, कि प्रभु ये भूमि तो इतने में ही बिकी थी और हमने तेरे इतने ही पैसे हमें मिले थे। और हम क्या करते हैं, हम अपने 24 घंटों में से 2 घंटे 40 मिनट भी हम परमेश्वर को नहीं देते हैं, आधा घंटा भी हम नहीं बैठते, 10 मिनट भी बहुत मुश्किल हो जाती है दुआ करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। क्यों? वी डोंट वांट टू गिव बिकॉज वी हैव नॉट लर्न टू गिव। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि अपने मरणहार शरीर को क्या करो, खत्म करके नई जो बाइबल क्या कहती है कि जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्योंकि देखो सारी बातें बीत गई, है ना, पुरानी बातें खत्म हो गई, नाउ एवरीथिंग इज न्यू। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठ करके वो सारी बातों को नया कर दिया। फिर कहता है चीजों, अगर हम पढ़ें रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारी आत्मा का नवीनीकरण केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। इफिसियों के अंदर साफ साफ खुदा का कलाम कह देता है मेरे और आपके लिए कि उसने अपने लहू को बहा करके मेरा और आपका क्या किया है, दाम दे दिया है। नाउ वी आर नॉट आवर ओन, हम खरीदे गए हैं किसके द्वारा? परमेश्वर की लहू के द्वारा से। परमेश्वर ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा करके मुझे और आपको क्या किया है, खरीद लिया है। वी आर परचेज्ड नाउ, वी आर नॉट आवर ओन, नाउ वी आर नॉट स्लेव, वी आर फ्री, है ना। हम अब दास नहीं है, हम अब गुलाम नहीं है, परंतु हम अब आजाद हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीद लिया है, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है, ताकि मैं और आप इस शरीर के द्वारा क्या करें, पाप ना करें, क्रोध ना करें, जेलसी ना करें, है ना, घमंड ना करें, परंतु परमेश्वर की संतान होने के मुताबिक क्या करें, हम उसमें दिन प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते जाएं, नया बल प्राप्त करते जाएं। हम एक कलाम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में यहाँ इस प्रकार से कहता है मेरे और आपके लिए, मैं आपके सामने इसको पढ़ रहा हूँ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। किसके जरिए से? उसकी आत्मा के जरिए से। क्योंकि वो आत्मा जो मेरे और आपके लिए किसमें दी गई है, बयाने में दी गई है, और इसी आत्मा के जरिए से वो परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसकी भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर आत्मा के द्वारा बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। अजीजों, खुदा का कलाम बिल्कुल साफ साफ मेरे और आपके लिए कह देता है, इस मरणहार शरीर में हम परमेश्वर की आत्मा को नहीं ले सकते। जब तक हम अपने मनुष्य तत्व को नहीं मारेंगे तब तक हमें परमेश्वर की आत्मा नहीं मिल सकती। हमें अपने आप को मारना है, और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, कि मैं यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। क्यों चढ़ाया गया हूँ? कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है, उसके अंदर सेत में मेल मिलाप है। क्योंकि पाप, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इसीलिए बार बार खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए कहता है कि जो 2 मनुष्य तत्व हैं, भीतरी
और बाहरी, क्योंकि बाहरी मनुष्य तत्व तो हम किसी भी तरीके से संभाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो भीतरी मनुष्य तत्व को संभालना, है ना। इसको कैसे हम संवार सकते हैं? इसको हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही संवार सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा मुझे और आपको सिखाती है कि हम किस तरीके से यीशु मसीह में आगे बढ़ें, इस तरीके से यीशु मसीह में हम आगे बढ़ते चले जाएं। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना के अंदर लिखा है ना कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करता हूँ कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन हम शरीर में होकर के कैसे पर मसीह यीशु के साथ रह सकेंगे? जब तक हम आत्मा में बलवंत ना हो जाएं, जब तक हम आत्मा में सवरे ना हो, क्योंकि वो भी जो है बहुत सारी परीक्षाओं से होकर के गुजर के, सिद्ध होकर के इस धरती से परमेश्वर के पास गया, और वो यही चाहता है कि उसके लोग भी जो मसीही कहलाते हैं वो भी बहुत सी बातों में सिद्ध होकर के उसके पास पहुंचे कि जहां वो रहता है वहां हम भी रहें, ताकि मेरा और आपका आत्मिक और बाहरी मनुष्य तक दोनों परमेश्वर के ग्रहण योग्य। आइए हम लोग खुदावन पूरे दिया मैंने बांट दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने भीतरी और बाहरी मनुष्य तक को तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा संवारने वाले बन सके, ताकि हमारे जीवन से हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो सके। तो सहायता कर, मदद कर, और हमें अपने आत्मा की अगुवाई दे कि हम सीखने वाले बन सके कि हम अपने बाहरी और अंदरूनी मनुष्य तक को कैसे तुझ में होकर के आगे बढ़ाएं। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और तेरा वचन कहता है कि सारी बात सुनी गई, और अंत की बात यह है कि मनुष्य जो है अपने सारे जीवन में तेरा भय माने और तेरी आज्ञाओं का पालन करे। वाकई में प्रभु तेरा ये कलाम हमें साफ ये सिखाता है कि हम अपने पूरे जीवन में जो है तेरा ही भय माने और तेरी आज्ञा का पालन करें, जिससे कि हम अपने अंदरूनी जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन में तुझ में 30 गुना 100 गुना फल लेकर के आने वाले बन सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पर अजीजों, फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए ये कलाम दिया कि ताकि मैं और आप जो है सीख सकें कि अपने भारी और आंतरिक आत्मिक जीवन को किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए और पास्टर जी के लिए, जिन्हें हमको इतने अच्छे वचन दिया खुदा की ओर से, वो हम हमारे जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके और अपना जीवन उसके अनुसार चलाने वाले हो सके। थैंक यू पास्टर जी। अब ये समय होगा कि हम एंडिंग प्रेयर में जाएंगे। हम इसे रचना से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी एंडिंग प्रेयर में अगुवाई करें और उस बच्ची के लिए दुआ करें जिसको डेंगू हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सिस्टर रचना। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आइए हम प्रार्थना मांगे। आइए हम प्रार्थना मांगे। धन्यवाद 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 करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, अपने नापाक होठों से तेरे पवित्र नाम को लेते हैं पिता परमेश्वर। हम इस लायक भी नहीं है पिता परमेश्वर कि तेरे मुबारक नाम को ले सकें, पर तो वो मेहरबान खुदा है जो सदा हम पर रहमत फरमाता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जब हम सब अपनी अपनी जगहों में थे, अपने अपने कामों में व्यस्त थे पिता परमेश्वर। तूने हम सबको संभाल के रखा, अपने पंखों तले संभाला पिता परमेश्वर। हमें मरने नहीं दिया, हमें मिटने नहीं दिया, हमें खरोंच तक नहीं आने दी पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये मौका दिया पिता परमेश्वर के एक साथ मिलकर एक परिवार के रूप में तेरे नाम की हम तो सताइश कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम तेरे से हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस समय खासतौर से प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, जबकि ये समय इतना बीमारियों वाला चल रहा है पिता परमेश्वर। कोरोना के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, बहुत बच्चे बीमार हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक जन को छू, हर एक को शिफा दे पिता परमेश्वर। अपने बरकत बढ़ा हाथों में छुपा के रख, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सबको लहू में छिपा पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे भय में और तेरे लहू में छिप कर पिता परमेश्वर सही सलामती से रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
इसमें मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ उस बच्चे के लिए जो हॉस्पिटलाइज है पिता परमेश्वर, डेंगू से पिता परमेश्वर, होने दे कि वो बीमारी के बिस्तर उसका पलट सके पिता परमेश्वर, और शिफा का बिस्तर मिल सके, और वो भी एक गवाही देने वाली हो सके कि मुझे प्रभु ने छुआ और मैं चंगी हूँ पिता परमेश्वर। इसी तरह पिता परमेश्वर हम सबको भी अपने लहू में छिपा के रखना पिता परमेश्वर, जैसा कि अभी हमने वचन में सुना कि पिता परमेश्वर हमें किस तरह से अपने जीवन को बिताना पिता परमेश्वर, हम ना सिर्फ सुनने वाले हों परंतु उसको सुनकर अपनी जिंदगियों में अमल करने वाले हो सके। ये पिता परमेश्वर हमें इतनी हिम्मत, ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान दे ताकि हम तेरे वचन के ऊपर चलने वाले हो सके। ये रात जो हम बेगाली भारतीय पिता परमेश्वर, हम सबको अपनी अपनी जगहों में संभाल कर रखना पिता परमेश्वर। जब हम अपने बिछौनों पर जाते हैं हमें मीठी नींद देना, शैतान की हिल हवालों से बचा के रखना, हर एक बुरी बातों से, बुरी बलाओं से, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से बचा के रखना। और यदि तेरी पाक मर्जी हो तो हम कल सुबह की रोशनी देखने वाले हो सके और वो सब काम करने वाले हो सके जो तूने हमारे लिए रखे पिता परमेश्वर। ज्यादा मांगा माफ कर, कम मांगा अपने पाक भंडार से पूरा कर, मसीह के वसीले से मांग लेती हूँ, सुनो बहन कर। आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आपकी है। आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।